नमस्कार। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित कहानी अलगुजिया का 5वां भाग लेकर आई हूँ। पिछले भाग में हम लोग यहाँ तक सुन चुके थे कि तो अब हमको कोई मारेगा तब भी दादा न बोलेंगे। मित्रों, आगे की कहानी प्रस्तुत करने से पहले आप लोगों से मेरा एक अनुरोध है कि अगर आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं पूरी कहानी आप लोगों तक पहुँचा सकूँ। प्रस्तुत है आगे की कहानी। केदार। वाह, तब क्यों न बोलेंगे। रघु ने तीनों लड़कों को दरवाजे पर खड़े देखा पर कुछ नहीं बोला। पहले तो वह घर के बाहर निकलते ही उन्हें डांट बैठता था, पर आज वह मूर्ति के समान निश्चल बैठा रहा। अब लड़कों को कुछ साहस हुआ, कुछ दूर और आगे बढ़े। रघु अब भी न बोला। कैसे बोले? वह सोच रहा था, काकी ने लड़कों को खिला पिला दिया, मुझसे पूछा तक नहीं। क्या उसकी आंखों पर भी पर्दा पड़ गया है? अगर मैंने लड़कों को पुकारा और वह न आए तो मैं उनको मार पीट तो न सकूंगा। लू में सब मारे मारे फिरेंगे, कहीं बीमार न पड़ जाएं। उसका दिल महसूस कर रह जाता था, लेकिन मुंह से कुछ कह न सकता था। लड़कों ने देखा कि यह बिल्कुल नहीं बोलते तो निर्भय होकर चल पड़े। सहसा मुलिया ने आकर कहा, अब तो उठोगे कि अब भी नहीं? जिनके नाम पर फाका कर रहे हो उन्होंने मज़े से लड़कों को खिलाया और आप खाया, अब आराम से सो रही हैं। मोर पिया बात न पूछे, अब मोर सुहागिन नाव। एक बार भी तो मुंह से न फूटा कि चलो भैया खा लो। रघु को इस समय मर्मांत तक पीड़ा हो रही थी। मुलिया के इन कठोर शब्दों ने घाव पर नमक छिड़क दिया। दुखित नेत्रों से देखकर बोला, तेरी जो मर्जी थी वही तो हुआ, अब जा ढोल बजा। मुलिया, नहीं, तुम्हारे लिए थाली परोसे बैठी हैं। रघु, मुझे चिढ़ा मत, तेरे पीछे मैं भी बदनाम हो रहा हूँ। जब तू किसी को होकर नहीं रहना चाहती तो दूसरे को क्या गरज है जो तेरी खुशामद करे? जाकर काकी से पूछ। लड़के आम चुनने गए हैं, उन्हें पकड़ लाऊं? मुलिया अंगूठा दिखाकर बोली, यह जाता है, तुम्हें 100 बार गरज हो, जाकर पूछो। इतने में पन्ना भी भीतर से निकल आई। रघु ने पूछा, लड़के बगीचे में चले गए काकी, लू चल रही है। पन्ना, अब उनका कौन पुछत्तर है? बगीचे में जाए, पेड़ पर चढ़े, पानी में डूबे, मैं अकेली क्या क्या करूं? रघु, जाकर पकड़ लाऊं? पन्ना, जब तुम्हें अपने मन से नहीं जाना है तो फिर मैं जाने को क्यों कहूं? तुम्हें रोकना होता तो रोक ना देते, तुम्हारे सामने ही तो गए होंगे। पन्ना की बात पूरी भी न हुई थी कि रघु ने नारियल कोने में रख दिया और बाग की तरफ चला। रघु लड़कों को लेकर बाग से लौटा तो देखा मुलिया अभी तक झोपड़े में खड़ी है। बोला, तू जाकर क्यों नहीं खा लेती? मुझे तो इस वेला भूख नहीं है। मुलिया ऐंठ कर बोली, हाँ, भूख क्यों लगेगी? भाइयों ने खाया, वह तुम्हारे पेट में पहुँच ही गया होगा। रघु ने दांत पीस कर कहा, मुझे जला मत मुलिया, नहीं अच्छा न होगा। खाना कहीं भागा नहीं जाता, एक बेला न खाऊंगा तो मर न जाऊंगा। क्या तू समझती है घर में आज कोई छोटी बात हो गई है? तूने घर में चूल्हा नहीं जलाया, मेरे कलेजे में आग लगाई है। मुझे घमंड था कि और चाहे कुछ हो जाए पर मेरे घर में फूट का रोग न आने पाएगा, पर तूने मेरा घमंड चूर कर दिया। परालब्ध की बात है। मुलिया तिनक कर बोली, सारा मोह छो तुम्ही को है और किसी को नहीं है। मैं तो किसी को तुम्हारी तरफ बिसूरते नहीं देखती। रघु ने ठंडी सांस खींचकर कहा, मुलिया, घाव पर नून मत छिड़क, तेरे ही कारण मेरी पीठ में धूल लग रही है। मुझे इस गृहस्थी का मोह न होगा तो किसे होगा? मैंने ही तो इसे मरमर जोड़ा। जिनको गोद में खिलाया वह अब मेरे पट्टीदार होंगे। जिन बच्चों को मैं डांटता था उन्हें आज कड़ी आंखों से देख भी नहीं सकता। मैं उनके भले के लिए भी कोई बात न करूं तो दुनिया यही कहेगी कि यह अपने भाइयों को लूटे लेता है। जा, मुझे छोड़ दे, अभी मुझसे कुछ न खाया जाएगा। मुलिया, मैं कसम रखा दूंगी, नहीं चुपके से चले चलो। रघु, देख, अभी कुछ बिगड़ा नहीं है, अपना हाथ छोड़ दे। मुलिया, हमारा ही लहू पिए जो खाना खाने न उठे। रघु ने कानों पर हाथ रखकर कहा, यह तूने क्या किया मुलिया? मैं तो उठ ही रहा था, चल खा लूँ, नहाने धोने कौन जाए। लेकिन इतना कह देता हूँ कि चाहे 4 की 6 रोटियाँ खा जाऊँ, चाहे तो मुझे घी की मटके में ही डुबो दे, पर यह दाग मेरे दिल से न मिटेगा। मुलिया,
दाग साग सब मिट जाएगा। पहले सबको ऐसे ही लगता है। देखते नहीं हो उधर कैसे चैन की बंसी बज रही है। वह तो मना ही रही थी कि किस तरह यह सब अलग हो जाएं। अब वह पहले किसी शादी तो नहीं की जो कुछ में घर आवे सब गायब। अब क्यों हमारे साथ रहने लगी? रघु ने आहत स्वर में कहा। इसी बात का तो मुझे गम है। काकी से मुझे ऐसी आशा न थी। रघु खाने बैठा तो कौर बीस के घूंट सा लगता था। जान पड़ता था रोटियां भूसी की हैं। दाल पानी सी लगती, पानी कंठ के नीचे न उतरता था। दूध की तरफ देखा तक नहीं। 2-4 ग्रास खाकर उठाया जैसे किसी प्रियजन के श्राद्ध का भोजन हो। रात का भोजन भी उसने इसी तरह किया। भोजन क्या किया, कसम पूरी की। रात भर उसका चित्त उद्विग्न रहा। एक अज्ञात शंका उसके मन पर छाई हुई थी, जैसे भोला महतो द्वार पर बैठा रो रहा हो। वह कई बार चौंक कर कहा। ऐसा जान पड़ा भोला उसकी ओर तिरस्कार की आंखों से देख रहा है। वह दोनों जून भोजन करता था, पर जैसे शत्रु के घर भोला की शोक मग्न मूर्ति आंखों से न उतरती थी। रात को उसे नींद न आती। वह गांव में निकलता तो इस तरह मुंह चुराए सिर झुकाए मानो गो हत्या की है। मित्रों, आगे की कहानी मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। अगर आप लोगों को यह कहानी पसंद आई हो तो आप लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।